नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो एक नई और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। जी हाँ, अगर आप किसी से भी गिफ्ट लेते हैं तो गिफ्ट लेकर के किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको गिफ्ट किससे लेना चाहिए, कितनी अमाउंट तक लेना चाहिए और गिफ्ट लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप लोगों के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स ना लगे, किसी भी तरीके की टैक्स की इम्प्लीकेशंस आप लोगों के ऊपर ना आए। देखिए, हम सभी को गिफ्ट लेना तो बहुत पसंद है, सभी लोग खुश होते हैं गिफ्ट लेकर के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने ठीक तरीके से प्रोसेस से गिफ्ट नहीं लिया तो आपके ऊपर टैक्स भी लग सकता है। जी हाँ, गिफ्ट लेते टाइम कई ऐसी चीजें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। ठीक है जी। तो इसीलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे गिफ्ट ले सकते हैं और किससे नहीं ले सकते। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट लेते हैं तो वो गिफ्ट हमेशा टैक्स फ्री होता है, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है जी। तो आप किसी भी रिश्तेदार से गिफ्ट ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे रिलेटिव से हम कौन कौन से तरीके के गिफ्ट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कैश। जी हाँ, कैश आप अपने रिलेटिव से ले सकते हैं। अगर आप अपने रिलेटिव से कैश लेंगे तो कैश के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम बात करें बैंक में। अगर आप कोई पैसा लेते हैं अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, तो बैंक में जब आपने पैसा लिया तो इसके ऊपर भी किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं आएगा। या फिर लैंड, बिल्डिंग, बोथ, किसी भी तरीके की कोई भी आप लैंड में या बिल्डिंग लेंगे, अपने नाम करवाते हैं, आपका रिश्तेदार आपके नाम पे विल ट्रांसफर करता है, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये चीज बिल्कुल टैक्स फ्री है। इसके बाद हम देखेंगे ज्वेलरी। ज्वेलरी भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुलियन, बुलियन क्या होते हैं, प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं, वो आप गिफ्ट में दे सकते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आप गिफ्ट में दे सकते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे ये जो करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसीज, बिटकॉइन टाइप, ये आप गिफ्ट में दे सकते हैं। एटसेट्रा जो अदर कार हो गई या कोई भी ऐसा टीवी, फ्रिज, ऐसा कोई भी आप सामान दीजिए अपने रिलेटिव्स को, इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सब आइटम्स क्या है, टैक्स फ्री हैं। ठीक है जी, इनके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदारों की डेफिनेशंस में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये जानना क्यों जरूरी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि रिलेटिव से अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि भैया रिश्तेदार कौन कौन है। अब ऐसा ना हो ना कि आप रिश्तेदार समझ के किसी से भी गिफ्ट ले लो और बाद में पता चले ये तो रिश्तेदार की डेफिनेशन में ही नहीं आते। ठीक है, तो ये चीज का भी पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, इसके रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा।
सबसे पहले तो इसकी स्पाउस, ठीक है। देखिए हस्बैंड के लिए स्पाउस कौन होता है, उसकी वाइफ, वाइफ के लिए स्पाउस कौन होता है, उसका हस्बैंड, यानी कि जीवन साथी जिसे आप कह सकते हैं। इस पर्सन की जीवन साथी जो है वो इसके रिश्तेदारों में आएगी। इसके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इनको हम एंसेस्टर्स भी बोलते हैं। इसके ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, ठीक है। अब फादर की आगे बात की जाए तो फादर के जो ब्रदर सिस्टर हो गए, यानी कि फादर के ब्रदर कौन हो गए, आपके काका काकी, या आप इसे बोल सकते हैं चाचा चाची। यहाँ पे चाचा चाची इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे। जो फादर है, फादर की सिस्टर, सिस्टर आपकी क्या लगी, बुआ, बुआ या फूफी आप इसे बोल सकते हैं, फूफा और फूफी, ये आपके रिलेटिव्स के डेफिनेशन में आ जाएंगे। जो आगे मदर के भाई बहन हो गए और उनकी वाइफ और हस्बैंड। जो मदर है, मदर के भाई आपके क्या लगेंगे, मामा, और उनकी वाइफ आपकी मामी लगेंगी, ठीक है। मौसा और मौसी, यानी कि वो जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के फादर मदर, और फादर मदर के आगे जो भाई बहन हो गए वो, और उनके जो स्पाउसेस हैं वो इसमें इंक्लूड हो गए। फिर से सुनिए, मदर जो है, मदर का ब्रदर इंक्लूड हुआ और उसकी स्पाउस इंक्लूड हो गई। मदर जो है, मदर की सिस्टर इंक्लूड हुई और उसका भी आगे स्पाउस इंक्लूड हो गया, मामा मामी मौसा मौसी। ऐसे ही फादर के ब्रदर और उनकी स्पाउस, फादर की सिस्टर और उनका स्पाउस, ठीक है जी। अब इसके जो खुद के इंडिविजुअल के ब्रदर हो गए, यानी इसका खुद का भाई, वो यहां आ जाएगा, खुद की सिस्टर आ जाएगी। अब भाई की जो वाइफ है, यानी आपका भाई भी आएगा और आपकी भाभी भी आ जाएगी, आपकी जो सिस्टर है वो भी आ जाएंगे, और आपके जो जीजा हो गए, यानी कि सिस्टर के हस्बैंड, वो जीजा जी भी यहाँ आ जाएंगे। अगर आपका कोई बेटा है तो बेटा भी और उसकी वाइफ भी, यानी बेटा और यू कैन से बहू, बहू भी आ जाएगी। डॉटर, बेटी भी आ जाएगी, और बेटी के साथ दामाद भी आ जाएगा। यानी ये जितने भी लोग शामिल हैं इनके आगे स्पाउसेस भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें स्पाउस के जो रिलेटिव्स हैं, स्पाउस के जो रिलेटिव्स हैं उसमें कौन कौन आएगा, जो स्पाउस के फादर हो गए, मदर हो गए। स्पाउस के फादर मदर आपके क्या लगे, ससुर जी और सासू माँ, ये कौन आ जाएगा यहाँ पे, आपके ससुर। और मैं आपके रिलेशन से बात कर रही हूँ, आपके क्या लगे, ससुर लगे और सास, सास और ससुर आ गए। ग्रैंड फादर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ यानी कि आपके जो भी दादा ससुर हो गए, दादा ससुर भी आ जाएंगे, और दादी ससुर भी, यानी कि जो एंसेस्टर आपके आए, यहाँ पे आपके दादा दादी आए थे, तो यहाँ आपकी वाइफ के दादा दादी आप कह सकते हैं, वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो जो आपकी स्पाउस है, स्पाउस की सिस्टर, यानी आपकी साली और साली के हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ साली लिख देती हूँ मैं इसको, हस्बैंड ऑफ साली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें ब्रदर और ब्रदर की वाइफ, यानी कि आपका साला, आपका साला और साले की वाइफ, ठीक है। अगर ये सब लोग जो हैं ये रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आते हैं। इन सब लोगों से आपने जो भी गिफ्ट लिया, इनका गिफ्ट आप लोगों को अलाउड है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप इनसे जो गिफ्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया, आप कैश ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, बुलियन ले सकते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ले सकते हैं, बैंक के अंदर पैसा ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। शेयर्स भी वहां पे अलाउड है, ध्यान रखिएगा। नाउ सबसे बड़ी बात, अब इसमें आपने अगर ध्यान से देखा हो तो यहाँ भतीजा और भतीजी इंक्लूड नहीं है, भतीजा और भतीजी वो इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखा जाए तो ये आपके चाचा चाची हैं, ये काका काकी आपके कौन है, चाचा चाची, आपके चाचा चाची लगे। अब ये बात बहुत समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपके क्या लगे, चाचा और चाची। अब आप तो चाचा और चाची से गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि आप उन्हें गिफ्ट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी लिखे हैं, मामा मामी मौसा मौसी चाचा चाची फूफा फूफी भाई भाभी जो उसके हो गए, स्पाउस के हो गए, हस्बैंड और जीजा जो स्पाउस के हो गए, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, आपके खुद के भाई भाभी हो गए, सिस्टर और उसके हस्बैंड यानी कि बहन और जीजा हो गए, बेटा बहू हो गए,
और बेटी और दामाद हो गए, ये सब आ रहे हैं। लेकिन आपने इसमें कहीं भी देखा कि कोई भी आपका भतीजा या भतीजी इस टाइप से कोई आ रहा हो? नहीं, आपका ऐसा कोई भी रिलेशन इसमें नहीं आ रहा। यानी कि चाचा चाची गिफ्ट दे तो सकते हैं, लेकिन एज अ भतीजा अगर आपको इनको गिफ्ट देना पड़े तो इनके लिए वो चीज क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। इन्होंने आपको गिफ्ट दिया, दैट इज एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर आपने इनकी साइड गिफ्ट घुमा दिया, वो क्या है? वो टैक्सेबल हो जाएगा। किसके हैंड में? चाचा चाची के हैंड में। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट था, लेकिन आपको समझाना जरूरी था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गिफ्ट घुमाना चाहें बाय चांस, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ। बाय चांस आप इनको गिफ्ट देना चाहें फिर भी, तो किस तरीके से देंगे? ठीक है, चाचा चाची को मैं आपको एक तरीका शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, जिस तरीके से आप इनको गिफ्ट दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने फादर को गिफ्ट दीजिए, वो क्या है? टैक्स फ्री। फादर आगे किसको गिफ्ट देंगे? चाचा चाची को, वो क्या है? टैक्स फ्री। क्योंकि फादर और बेटा रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, और भाई भाई रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। तो आप इस तरीके से ये जुगाड़ बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। वी विल नॉट से इट जुगाड़, इट इज अ टैक्स प्लानिंग। ये एक टैक्स प्लानिंग है। ठीक है, आप अपनी मदर के थ्रू भी घुमा सकते हैं। आप अपनी मदर को दीजिए, मदर जो है आगे इनको दे देगी। रीजन बिंग दे बोथ आर रिलेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका इलाज निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें देखिए रिलेटिव्स की डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली, रिलेटिव्स में क्या क्या आता है। अब रिलेटिव से भी गिफ्ट लेते टाइम आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो रिश्तेदारों से जब आप गिफ्ट लेंगे, आपको इस समय पे किन बातों का ध्यान रखना है, ये बातें भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहली बात, गिफ्ट डीड आपको बनवा लेनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम गिफ्ट डीड नहीं बनवाते, कुछ भी नहीं करके रखते। इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछ लिया पैसा कहां से आया, मैंने कह दिया जी गिफ्ट लिया था। वो कहते हैं जी प्रूफ दिखाओ गिफ्ट लिया था, प्रूफ दो। तो हम इस टाइम पे क्या करेंगे? गिफ्ट डीड बनवा के रख लेंगे। कल को कभी भी इनकम टैक्स ऑफिसर हमसे पूछे, या अदर किसी भी कोई भी ऐसे काम में हमें जरूरत पड़ जाए जहां हमें प्रूफ करना पड़े, तो गिफ्ट डीड बहुत काम में आती है। सेकेंडली, विल जरूर बनवा लीजिए। विल अगर आप नहीं करवाते, ओरली आपने किसी से गिफ्ट ले लिया, तो वो मान्य नहीं होगा। कल को उसका कोई भी लीगल हायर आकर के आपके ऊपर केस कर सकता है। तो ऐसे केस में विल बनवानी बहुत जरूरी है। विल बनवाना मत भूलिएगा। स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रॉपरली आपने जो है उसको लिखवा लेना है कि आपने गिफ्ट लिया था। ठीक है, अच्छा विल बनवानी एक और चीज के लिए मैं आपको बता दूं क्यों जरूरी है। जैसे फादर ने अपने एक बेटे को गिफ्ट दे दिया अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन फादर के जाने के बाद क्या हुआ? फादर ने ओरली किया था, अभी विल नहीं बनवाई। और फादर के जाने के बाद क्या हुआ? दूसरा बेटा आ गया, उसने बोला, या बेटी आ गई, उसने बोला जी बहला फुसला कर इसने क्या किया, हमारे फादर से गिफ्ट ले लिया, ये जो प्रॉपर्टी है वो ले ली। लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी अभी भी हमारी है, इस प्रॉपर्टी पे हमारा भी अधिकार है। तो उनके पास इतनी पावर है कि वो आपकी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट भी करवा सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट भी करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो आपने प्रॉपर विल बनवा लेनी है। और इवन हो सके तो ऐसे पर्सन को विटनेस ही बना लेना। जैसे ये जो दो भाई थे, ठीक है, एक ये भाई है और एक ये भाई है। ये कौन है? फादर, ब्रदर वन, ब्रदर टू। तो आपने क्या करना है? फादर ने इसको प्रॉपर्टी दी, तो कोशिश कीजिए सेकंड वाले को तो बीच में विटनेस ही बना लो कि भैया तेरे सामने ही मुझे प्रॉपर्टी मिली है। उससे बढ़िया बात ही नहीं है। जब वो खुद पर्सन एज अ विटनेस साइन कर रहा है, तो वो कल को इस बात से इनकार ही नहीं कर सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है। नेक्स्ट वन, एनओसी। अगर आप चाहें तो ये जो पर्सन था, ये जो आपका भाई था दूसरे वाला, आप इससे एनओसी भी ले सकते हैं। आप इससे एनओसी ले लीजिए कि भैया एनओसी दे दे कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट के तौर पे आ रही है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो रही है, इस चीज की एनओसी आज लिख करके दे दो। ठीक है, तो एनओसी ले लेनी है। विल जो है विल जरूर बनवा लीजिएगा। विटनेस के साइन जरूर होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन इन फ्यूचर बदल सकता है, ये पर्सन अपनी जबान से फिर सकता है, तो आप उसको जरूर विटनेस बनाए इसके अंदर। ठीक है जी। और छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट हो, चाहे वो कैश हो या यू कैन से शेयर हो, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी मूवेबल एसेट हो,
तो उस केस में आप लोग क्या कीजिए, गिफ्ट डीड जरूर बनाइए। ठीक है। लेकिन जो रिश्तेदारों से भी गिफ्ट आप लेते हैं उस समय आपको कुछ बातों का और खास ख्याल रखना होता है। जितनी भी इनकम रिसीव होगी गिफ्ट से, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगी। देखिए, जो गिफ्ट है, ये पर्सन है, ये आपके फादर है, फादर ने आपको प्रॉपर्टी दे दी, फादर ने आपको क्या दे दी, प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, यू आर द सन, आपको प्रॉपर्टी मिल गई, देखिए कितने खुश हैं आप। ठीक है, बहुत खुश है। इवन खुशी के मारे देखिए आंखों में आंसू आ गए आपके कि पापा ने मुझे प्रॉपर्टी दे दी। अब आपको प्रॉपर्टी मिल गई, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए मैंने काटा लगा दिया। लेकिन इस प्रॉपर्टी से, ये देखिए घर बना हुआ है, बहुत अच्छा सा एक मकान आपको आपके फादर ने दिया। मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, बचपन में बनाते थे, बना देते हो। ये घर आपको दिया आपके फादर ने। ठीक है, अब ये घर दिया, इस घर से आपका रेंट आता है, रेंट आता है आपका 40,000 रुपए महीना, पर मंथ आपका 40,000 का रेंट आता है। तो ये रेंट अब फादर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, इससे होने वाली इनकम आपके हाथों में टैक्सेबल होगी। इसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। ठीक है। अब अगर देखिए शेयर्स है, मैं बात करूं शेयर्स की, अगर शेयर्स हैं, शेयर्स आपको किसी ने गिफ्ट दे दिए, उन शेयर्स को कल को आपने सेल किया, सेल करने पे जो भी कैपिटल गेन आएगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। उनके ऊपर कोई भी डिविडेंड आएगा, वो डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी आपके हाथों में आएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक पर्संस के माइंड में एक क्वेश्चन और आता है कि मैम आईटीआर में इसको कैसे दिखाएं। कुछ एक पर्सन का क्वेश्चन आता है कि मैम गिफ्ट को आईटीआर में किस तरीके से दिखाएं। तो मैं आपको बता दूं, आईटीआर में गिफ्ट को नहीं दिखाया जाता। आईटीआर में आपने कहीं शो नहीं करना कि आपको गिफ्ट मिला है, बट यू शुड मेंटेन ऑल डॉक्यूमेंट्स। आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रूव कर सके कि आपको जेन्युइनली गिफ्ट मिला है और किस पर्सन से मिला है। जो पर्सन है वो आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। आपको प्रॉपरली गिफ्ट मिला होना चाहिए और किस पर्सन से मिला है, ये सब प्रूव करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी रिक्वायरमेंट हो, जब भी कोई इनकम टैक्स ऑफिसर पूछ ले, तो आपके पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं जो कि आप नॉन रिलेटिव से भी ले सकते हैं। लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर इसके बारे में कोई भी आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, या क्लैरिटी चाहिए आपको किसी पॉइंट पे, वो भी बताइएगा, मैं उसको सोल्ड आउट करके दूंगी आप लोगों को। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हाय लिखना मत भूलना, कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक हाय छोड़ देना वहां पे, ताकि मुझे समझ में आ जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।